ऐसा ज्ञात होगा कि बोर्ड के हर छात्र को प्रेशर होता है। मानो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर हर बच्चा परेशान होता है। हर कोई परेशान होता है, चाहे 12वीं क्लास में हो चाहे 10वीं में हो। उसके लिए वो सोचता है कि क्या पढ़े। तो इसलिए मैं हिंदी में लेके आया हूँ आपके लिए हास्य रस और श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। और साथ ही आप लोग को बता दूँ, हास्य रस कक्षा 10 में भी आता है। और एक ऐसा तरीका बताऊँगा मैं आपको कि आप एक ही तरीके से सब रसों की परिभाषा एक ही साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लिख के बता दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस, इनकी परिभाषा लिख लेनी है या फिर याद कर लेना। मैं जैसे साथ साथ आपको बताऊंगा वैसे ही आप याद कर सकते हो। तो परिभाषा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। लिखना है, जहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। तो आपकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, जहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। तो ये इसकी परिभाषा है। और उदाहरण आपको बता दूंगा मैं किताब में से ही, आपकी जो स्कूल या फिर जो भी क्लास की किताब है आपकी, उसमें से ही उदाहरण बता दूंगा आपको। तो ये परिभाषा आप हर किसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर करुण रस की लिखना चाहते हैं, करुण, तो करुण रस की भी इसी तरीके से लिखनी है। बस आपको चेंजेस क्या करना है, हास्य, जैसे यहाँ हास्य लिख रहा है वहाँ पे आप करुण कर सकते हैं। जैसे इसे काट के यहाँ पे कर दिया जाए करुण, करुण, या फिर कर दिया जाए शोक, या फिर कर दिया जाए श्रृंगार, और या फिर कर दिया जाए वीर, वीर। तो ये सब इसकी चेंजेस हो जाएंगी। बस इतना चेंज करना है आपको। आपकी 4 परिभाषा हो गई है, 5 हो गई, और एक हास्य हो गया, करुण हो गया, शोक हो गया, श्रृंगार हो गया, वीर रस हो गया। तो 5 हो गई। और एक चेंजेस आपको यहाँ करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है आपको। यहाँ पे वीर करना है, श्रृंगार करना है, और शोक, करुण जो भी करना है वो कर देंगे। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ पर करुण है और यहाँ पे भी करुण है, तो आपको करुण रस का ही उदाहरण लिखना है। तो आपको उदाहरण तो याद करना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए आपको मैं किताब से बताता हूँ। करुण रस से कुछ ऐसा होगा, करुण का उदाहरण ये दे रखा है। तो आप लोग ये वाला याद कर लेना भाई, मेरे पास अभी इतना छोटा कोई है नहीं, बस आप इससे तो याद करना पड़ेगा भाई, करुण रस का उदाहरण। लेकिन आपको इतनी गारंटी देता हूँ, ये जो मैंने आपको दिया था अभी परिभाषा, जहाँ विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ शोक रस होता है। जहाँ हास्य हो वहाँ हास्य होता है। तो ये तो आपको मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। आपको मैं बोलूँगा, आपको याद हो गया होगा। आप एक बार रिपीट मार के देखो, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जो उदाहरण है, जैसे कि इसका उदाहरण ये है तो ये याद करना पड़ेगा, और श्रृंगार का उदाहरण ये है तो इसका ये याद करना पड़ेगा, और करुण का ये है। तो भाई उदाहरण तो याद करना पड़ेगा आप लोग को। और ये 12वीं क्लास की किताब है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। और हाई स्कूल, मतलब 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों के लिए ये क्लास है। तो जो मैंने रस बताए हैं, हाई स्कूल में भी आते हैं और इंटर में भी आती हैं। लेकिन हाई स्कूल में श्रृंगार रस नहीं आता है, और शायद से वीर रस नहीं आता है, और ये आता है हास्य रस तो आता है। तो आ भी सकता है इस बार, पक्का नहीं पता। तो आप लोग को बता दूं, ये सब हो गया। और याद करने के लिए एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, जहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ शोक रस होता है। सीधा सीधा है, बिल्कुल सरल है आपके लिए। और आप लोग को बताना चाहूँ तो एक परीक्षा गुरु के बारे में बताऊँगा, जो कि उपन्यास है, और जिसको मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो ये आ सकता है आपके बहु विकल्प में आ सकता है शायद। तो इसका आपको बता दूं, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और इसके लेखक अभी आगे देखते हैं तो बताऊंगा आपको इसका लेखक। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, आपको दिख रहा होगा ये हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी का प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी का
प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके लेखक। और खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक हैं जटमल। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, और जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र बिरदास। तो एकदम ये आना पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद हाई स्कूल में आ सकता है ये, आप देख सकते हैं इसे। और ऊपर जो है वो कुछ सन दिए गए हैं। पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, और द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक, और छायावादी युग 1919 से 1938 तक, और छायावादोत्तर युग 1938 से निरंतर। और आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन इतना वो नहीं है। और इधर बता दूं आपको एक इनकी एक डायरी है नरदेव शास्त्री बेद तीरथ की जेल, इस डायरी का नाम है ये नरदेव शास्त्री बेद तीरथ की जेल डायरी। ये डायरी है, इसका नाम इधर दे रखा है बिल्कुल टॉप पे, शास्त्री बेद तीरथ डायरी का नाम है। तो आप पढ़ सकते हैं इसे, 1930 दिखा रहा है। इसके लेखक सुंदरलाल त्रिपाठी, ये दे रखा है सुंदरलाल, और इधर ये त्रिपाठी, सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित दैनंदिनी जैसी कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही उपलब्ध है। तो ये सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित डायरी है। और शिवदान चौहान सिंह विरचित लक्ष्मीपुरा, ये लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टार्ज है जिसे लिखा है शिवदान सिंह चौहान, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज। ऐसे आ सकता है, ऐसे आपके बहुविकल्प में आएगा कि हिंदी का प्रथम वो रिपोर्टार्ज बताइए, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज बताइए। तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज है लक्ष्मीपुरा, और लेखक पूछिए तो आप बता सकते हैं शिवदान सिंह चौहान। बिल्कुल सिंपल है एक रिपोर्टार्ज। और अगला ऊपर देखते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा। तो ये क्या है अभी चेक करते हैं हम लोग, ये पत्र साहित्य। तो आपको मैं बता दूं यही आता है ज़्यादातर, तो ये जो बीच में टॉपिक दे रखा है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये आता है। और साथ ही में इनकी गारंटी नहीं ले सकता, ये भी आ सकते हैं आपके, जैसे कि रिपोर्टाज, डायरी और साहित्य वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं हिंदी में जो आती हैं। और अगर आपने ये याद कर लिए सब, 105 हैं शायद से ये टोटल, 105 देख सकते हैं आप, 105 है पूरे। अगर आपने ये याद कर लिए तो इसमें तो शायद 2-4 तो नहीं, 5-6 आ जाएंगे, 5-6 तो मिल ही जाएंगे यार, इतना भी कम नहीं। देखो कामायनी आता है, कामायनी पूछा जाता है हर बार। कामायनी एक शायद से काव्य है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये देख सकते हैं आप, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और कुटुज की बात की जाए तो कुटुज भी आता है, कुटज, सॉरी मैंने कुटुज बोला, कुटज, जो कि निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देख सकते हैं आप मिला के लाइन को, ये बैठेगा ठीक, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अच्छा खासा है इसमें फिर। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस परीक्षा को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में कुछ श्लोक को, और आप ये भी याद कर सकते हैं दोस्तों जी, इससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। याद ना करें, पढ़ भी लें फिर भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हिंदी का ये चक्कर है। तो प्रेशर है आपको, मैं पता है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पे एक वीडियो लाएंगे श्लोक की, उसके बाद अगर आपकी कमेंट आई तो और भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।